नमस्कार, मैं हूं मयूरेश और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो नॉर्मली हम जब भी मराठा इतिहास की बात करते हैं तो बड़े बड़े किलों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि रायगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, सिंहगढ़ हो गया। पर ये जो कहानी है इसके पीछे की एक सच्चाई ये भी है कि कोई भी पूरा साम्राज्य ना इन बड़े बड़े किलों के वजह से ही नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे छोटे किले भी होते हैं एंड यही सारे छोटे बड़े किलों के पूरे एक चेन ऑफ कमांड को मिलाकर ही एक साम्राज्य बनता है। और आज हम उन्हीं में से एक काफ़ी छोटे और अननोन किले पर विज़िट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेगवा, और ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। सो अभी बिना देर किए हमारा जो आज का सेगवा किले का सफ़र है उससे शुरुआत करते हैं। तो इस ट्रैक की शुरुआत होती है करंजवीरा गांव से, और आप लोग का जो ट्रैक रूट है वो गांव से ही शुरू होगा। गांव थोड़ा पीछे है एंड अभी हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है और रास्ता भी सिंपल है। आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है ऊपर जाने के लिए। सो स्टार्टिंग में मार्किंग्स नहीं है तो गांव वालों को पूछ कर आना, क्योंकि मैं अभी खुद वही किया हूँ। सो वो लोग आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, और उसी के साथ साथ आप लोग गूगल मैप्स भी चालू कर सकते हो ताकि आपको अपने लोकेशन का एक अंदाज़ा आ जाए। एंड इसी तरह अभी हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआती रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जो पूरा घना जंगल है उसमें से हमें आना है, और अभी मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्किंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। जो गांव वाले रूट्स यूज़ करते हैं उन्हीं पर से मैं चल के जा रहा हूँ, जो रास्ता बना होता है वो देख देख के। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्चुअल रूट है ऊपर जाने का वो वहाँ से है। सो वहाँ से हम लोग बीच में जाते हैं, जो प्रवेश द्वार है वहाँ तक। पर यहाँ से भी एक रूट जा रहा है एंड ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, यही सेगवा फोर्ट है। अभी ऑलमोस्ट आधा ही घंटा हुआ है और हम लोग ऊपर तक आ गए हैं। सो ये भी कनेक्ट हो रहा है। सो वैसे कुछ इशू तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग वैसे भी कनेक्टिंग ये जो पहाड़ है बीच में वहीं से किले पर चले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो सो मैप पे जो लोकेशन होता है वो ऑन करके चलना। और स्क्रीन पे आपको एक और ऐप का नाम दिख रहा होगा, सो वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब सह्याद्री के ट्रैक्स पे जाता हूँ तो उस ऐप के थ्रू मैं थोड़ा नेविगेट करता हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे जो फोर्ट्स है, जो ट्रैक्स है, उनके डिटेल मैप है, पूरा जो रूट है वो ट्रैक्ड है। सो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। सो सेगवा किले तक कैसे आना है, अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो, प्राइवेट गाड़ी, तो आपके लिए काफ़ी आसान है। मुंबई के काफ़ी पास है ये, एक्चुअली अराउंड 120 से 130 किलोमीटर ही दूर है और हाईवे के लिटरली बाजू में है। अब मैं आपको ऊपर जब पहुंचूंगा तब ये सारी चीज़ें बता पाऊंगा, इसके जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, फिर इसके पीछे की जो कहानी है वो, और हम यहाँ से बाजू बाजू में कौन सी जगहें देख पाते हैं। सो वो मैं तब बता पाऊँगा। और अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, सो सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है वो है धाणू। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें सबसे लास्ट स्टेशन है ये, और यहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर है। सो वो प्रिपेयर हो के आना कि आपको वहाँ से प्राइवेट रिक्शा यहाँ तक लानी पड़ेगी, और उनको शायद रुकना पड़े यहाँ पर, ताकि आप जब ट्रैक करके आओ सो फिर से आपको स्टेशन तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। तो एक्चुअली ये रास्ता भी गलत नहीं है, पर थोड़ा सा रिस्की है, साइड से आना पड़ता है। और जो आई थिंक मेन जो रूट है ऊपर जाने का वो यहाँ पर है। सो उसके पैरेलल ही हम लोग चल रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ एकदम बड़ी चढ़ान चढ़ के जाना है। आराम से ये सामने रूट है और अभी यही पूरा टॉप है और एक्सप्लोर करेंगे अभी। सो लगभग 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि तो किला 2 पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड है। अगर ऊपर आके आप लोग राइट की तरफ जाओ ना, सो यहाँ पर बाले किला है, और जो पुराने अवशेष जो बचे, फोर्टिफिकेशन है, पानी की टंकियाँ वो साइड में है, मंदिर वो साइड में है। और अगर लेफ़्ट की तरफ जाओ तो ये जो पुराना बुरुज है, यानी कि जो यहाँ से निगरानी रखते थे, आप लोग पूरा जो हाईवे है वो देख पाओगे। सो पहले हम लोग ये साइड में जाते हैं, राइट का पूरा जो एरिया है वो घूम लेते हैं, और आखिर में मैं आपको यहाँ से पूरी जो जगह है यहाँ से वो दिखा देता हूँ।
तो अब अगर सेगवा किले की ज्योग्राफी की बात करूँ ना कि ये कहाँ पर स्थित है, सो महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण के छोर पर स्थित है ये। और ऐसी जगह पर, ऐसे लोकेशन पर है ना ये, जिसके एक साइड में है अरब महासागर और दूसरे साइड में है सह्याद्री के जो बड़े बड़े पहाड़ है। सो हमारे पीछे जो है वो एकदम आगे है अरब महासागर, और यहाँ से सीधे है सह्याद्री की जो पूरी नासिक वाली रेंज है आगे वो। और एक तरह से ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है, क्योंकि इसे एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में जाओ ना, तो ये साइड है महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर, लगभग आधा घंटा दूर है यहाँ से। सो ये लोकेशन ऐसी हो गई है ना कि उत्तर और गुजरात की तरफ से आने वाली जो भी सेनाएं थी, उन्हें यहीं से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि ये जो हमारा आज नेशनल हाईवे है वो एकदम पैरेलल चलता है जो प्राचीन ट्रेड रूट था वहाँ से। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन जो बंदरगाह है वो है, जैसे धाणु हो गए, फिर सोपारा है। सो जो भी माल आता था वो यहीं से होकर पूरा गुजरता था। एंड यहाँ पर सिग्नलिंग के लिए एक अगर वॉच टावर चाहिए तो सेगवा के रूप में उन्हें वो मिला। ऊपर पहुंचते ही एहसास होता है कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही होगी। सेगवा किला जो बसा है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, एक ऐसा प्रदेश जो हमेशा से ही खींचातानी का हिस्सा रहा है। शुरुआत में यहाँ स्थानीय कोली राजाओं का दबदबा था, लेकिन 16वीं सदी के बाद यहाँ पोर्तुगीज ताकत बढ़ने लगी, जिन्होंने वसई और दमन के समृद्ध किनारों पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, मराठा इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1737 से लेकर साल 1729 के बीच, जब पेशवा बाजीराव के छोटे भाई यानी कि चिमाजी अप्पा ने वसई की लड़ाई की शुरुआत की। और उस समय मराठा फौज का लक्ष्य सिर्फ बड़े बड़े किले जीतना नहीं था, बल्कि उन्हें इन छोटे रास्तों और ठिकानों पर भी काबू पाना था। और उस वक्त सेगवा जैसे किलों ने दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने में काफी बड़ी भूमिका निभाई, और इसी वजह से आखिर में मराठों ने इस पूरे प्रदेश पर काबू पा लिया। लेकिन दोस्तों, सेगवा किले की कहानी सिर्फ मराठा या फिर विदेश की ताकतों तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें और भी पुरानी और गहरी है। इस प्रदेश में किलेबंदी का सबसे पहला दौर जुड़ा है राजा प्रताप बिंब से, जिन्हें हम बिंब राजा के नाम से भी जानते हैं। 12वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच राजा प्रताप गुजरात से यहाँ आए। उन्होंने यहाँ के अलग अलग छोटे कबीलों को एक साथ लाया और महिकावती, जिसे आज हम केलवे माहिम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। और सेगवा किला बिल्कुल इसी के सरहद पर है, और इसीलिए जानकारों का ये मानना है कि ये किला उस पुराने जमाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो अब सह्याद्री के अन्य पहाड़ों, अन्य किलों की तरह ही सेगवा किले पर भी मारुति की मूर्ति है, क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक थे। और उस वक्त जो किले पर तैनात रहते थे, सैनिक हो या उनके जो फैमिलीज़ हो, उन्हें एक मोटिवेशन देता था कि आने वाले जो भी शत्रु है उनसे लड़ने के लिए। ऊपर एक और जो मंदिर है वो है शिव जी का। बहुत सारे किलों पे होता है, एंड यहाँ पर भी है। और अंदर आपको अच्छी खासी बड़ी जगह देखने मिल जाती है। अभी तो फ़िलहाल बंद है, पर आप लोग कभी आ रहे हो और रात को रुकने वाले हो तो यहाँ पे लोगों ने कैंपिंग वगैरह भी की है। ये एक अच्छा स्पॉट है आपका टेंट लगाने के लिए। एंड अब यहाँ पर सामने आपको मैप दिख जाएगा किले की, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, कौन सी चीज़ें जो है कहाँ पर है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग इसका फ़ोटो ले सकते हो और फिर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब शायद ये किले का जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर पूरी बनावट दिख रही है हमें, फोर्टिफिकेशंस जिसे बुरुज बोलते हैं। दोनों तरफ भी गोलाकार में है, और बीच में से ये जो गेट है वो है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो पहले का जाने का रूट है ना, वो पूरा टूट चुका है। तो महाराष्ट्र के हर एक किले में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी, और वो है पानी की टंकियाँ। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन किलों पर शायद ये वॉच टावर हो, या फिर ये एक राजधानी हो, या फिर एक मिलिट्री पूरा फोर्ट हो। यहाँ पर काफ़ी सैनिक तैनात होते थे, उसी के साथ साथ उनकी जो फैमिलीज़ है वो भी होती थी, और उन्हें इस पानी की सख्त ज़रूरत होती थी। साल भर ये पानी चलना चाहिए। जो सोल्जर्स है यहाँ पे, जो सैनिक होते थे, उन्हें बार बार नीचे ना जाना पड़े और किले पर ही पानी की जो है वो व्यवस्था हो।
ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखकर पानी की इतनी सारी टंकियाँ बनाई जाती थी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग इन पानी की टंकियों का जो गहराई है वो नाप नहीं पाएंगे, उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते क्योंकि पानी भरा होता है। पर सेगवा किले पर एक काफ़ी अच्छी पानी की टंकी है यहाँ पर, जो फ़िलहाल अभी सूख चुकी है पूरी, और इसकी जो गहराई है वो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा ही लगा लो। ये ऐसी एक टंकी है और ऐसे कई और पानी की टंकियाँ किले पर है। सो ये है सेगवा किले का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये पूरा बाले किला है यहाँ पर। एंड सो अभी यहाँ पर आपको पूरे बचे हुए जो अवशेष है वो देखना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सारे जो बॉर्डर्स है वो है, फिर बीच में शिवलिंग है, उसी के थोड़े आगे भी है देवी देवता की मूर्तियाँ रखी है। सो ये आप लोग पूरा घूम सकते हो। और नीचे अगर थोड़ी नज़र डालें ना तो यहाँ पर आई थिंक दुर्ग संवर्धन यानी कि फोर्ट प्रिजर्वेशन का जो काम है वो चल रहा है। सारी मिट्टी और मलबा जो है वो यहाँ पर साइड में निकाल के रखा है। और इसके बाद आप लोग कहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पर नीचे 2 पानी की टंकियाँ है बड़ी बड़ी। अब मैं एक्चुअली रूट ढूंढ रहा हूँ कि वहाँ तक नीचे जाना कैसे है, और वहाँ पर भी कुछ दिख रहा है। सो देखते हैं, शायद घूम के यहाँ से रूट हो तो वहाँ तक हम लोग जाते हैं। तो मुख्य प्रवेश से जब आप लोग आगे आओगे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी पानी की टंकियाँ है। हमने जो पीछे देखी उससे भी कई ज़्यादा विशाल है ये, और इस तरफ भी है। सो ये एक्चुअली 2 है। एंड इसी के साथ साथ जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी वो और आगे है। सो मुझे लगा था ऊपर से यही दोनों दिख रही है, पर और भी 2 है। सो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी की ज़रूरत थी, और कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा सेगवा किला उस समय में। यहाँ से जो निगरानी रखते थे उसके लिए, जो सैनिक थे उनके लिए। सो हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर। तो सेगवा किले से कौन सी जगहें दिखती है वो भी जान लेते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ से सामने ऐसा देखो ना तो ये है NH-48 मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है, और ये साइड में लगभग आधे घंटे की दूरी पर है महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर। और अराउंड यहाँ पर है जो सेगवा किले का बेस गांव है करंजविरा, वो यहाँ पर है। एंड अगर हम लोग लेफ़्ट की तरफ देखें ना सो काफ़ी लोगों को पता होगा धाणु की जो फेमस महालक्ष्मी का मंदिर है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सामने है। यहाँ पर जो नुकीला छोटा सा पहाड़ दिख रहा है वहीं पर बसी है धाणु की जो महालक्ष्मी देवी का मंदिर है वो। और ऐसे सारे आगे ना सारे जो किले हैं वो है। यहाँ पर बोईसर में असावा फोर्ट है, थोड़ा ही आगे अशेरी फोर्ट है। अगर आज मौसम अच्छा होता सो हम लोग वो दूर दूर तक देख भी पाते। एंड उसी के आगे ये साइड में कोहोज का फोर्ट है। फिर अगर इस तरफ हम लोग जाए सो जवार है, आगे नासिक की तरफ जाता है ये रूट। तो काफ़ी छोटा फोर्ट है, काफ़ी आसान ट्रैक है, बिगिनर भी आसानी से कर सकते हैं। और लगभग 2 से 3 घंटे में ना आप लोग पूरा एक्सप्लोर करके नीचे भी चले जाओगे, इतना छोटा ही है। और ऊपर भी ना पूरे ऐसे कई सारे स्पॉट्स है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं, जो आजू बाजू के व्यूज़ है उन्हें एंजॉय कर सकते हैं अगर हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं या फिर अगर सोलो भी आ रहे हैं तो। सो काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग एक बार आके ज़रूर देखना। तो आज का हमारा सेगवा किले का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोग को भी ऐसे ही अननोन फोर्ट्स या फिर अननोन जो ट्रैक्स है महाराष्ट्र में जहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है, ऐसी जगह देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अब तक हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह विज़िट कर चुके हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर।